All right, everybody. Are you ready to welcome her? Yes, sir. That's great. She was like you and she is like you, and she is our trainee actually. Her name is Miss Spurti Misra. So let's welcome everybody. Yes, Spurti, come. Spurti, please. All right. Wow. Thank you so much, everyone. Please come. You're having microphone? Yes, sir, I have. Yes. Her name is Spurti Misra and she came I think before few months. She struggled a lot to be a cabin crew and finally she has got selected in Air India. इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़बान. Please. कैसे हो आप सब? Fine. Okay, so first of all, I would like to say thank you so much for Welltalk Institute and Mr. Kapsar, Master, who supported me a lot in my journey. So, how many are here aviation aspirants? All right. Almost 5 to 6. Like half, and why? Do you not have confidence on yourself? So Do like this. Come on. yes. Yes. So how many wants to prove themselves? Yes. I think I know you. Is she? Aarti Kunj Bihari. Yes. Yes. Yeah. Okay, actually I recognize her face. So first I will share my aviation journey and then I will give some tips so that you also can break your records. Right. Clear? So how many people know me? Only. No one I think knows. very less people maybe because all of are new over here and I am a old student, so I will start from the starting. So I belong from झांसी. झांसी की रानी आई थिंक सब जानते होंगे. उन्हीं की झांसी से. Right. तो उनकी झांसी से जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो कहीं ना कहीं झांसी भी रिप्रेजेंट करना था और झांसी के पास एक बहुत छोटा सा गांव है कोच नाम का, कोई नहीं जानता होगा मे बी. मैं एग्जैक्टली उस जगह से हूँ जहाँ पर ऑनेस्टली लोगों को अलाउड नहीं होता है बहुत सी चीज़ें, आपके ड्रीम्स को फॉलो करना. और जो भी रिकॉर्ड्स मैंने ब्रेक किए हैं अपनी जगह से आकर, अपनी फैमिली से आकर, तो वो चीज़ें बहुत होता है, डिफ़िकल्ट होता है. इट इज़ नॉट अ कप ऑफ केक फॉर एवरीवन, बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई गोल्स. Right. मुझे कैबिन क्रू बनना था, मुझे कैबिन क्रू ही बनना था, ग्राउंड स्टाफ भी नहीं बनना था. बिकॉज मेरे सामने चॉइस थी कि हाँ तुम चूज़ कर सकते हो, बट नहीं, मुझे चूज़ ही नहीं करना था. Right. और यही मैं आप सबको बोलूँगी कि जो भी टारगेट बनाओ ना, एविएशन से बनाओ, यूपीएससी से बनाओ, नीट से बनाओ, कहीं से भी कोई भी टारगेट बनाओ ना, बट उस पर कॉन्स्टेंट होना सीखो. Right. अगर सेकंड ऑप्शन लेकर चलोगे ना तो कभी अपना 110% अपने सेम गोल को दे ही नहीं सकता है. जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है. अगर मैं सोचती ना नहीं यार ये नहीं होगा, सो आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, नो आई डोंट वांट टू डू बिकॉज आई वांट दिस, आई विल डेफिनेटली गेट दिस. Right. I'd like to stop you a bit here. Okay. As I think once I mentioned about a girl's story that traveling in a train. Yes, that is the girl, right? 11 बजे रात 12 बजे रात को मुझे फोटो भेजती. I have the photos. Still I have. कि सर ये देखिए ज़मीन में पढ़े लेकिन फिर भी वो ज़मीन मुझे लगता बैठ कर जो है ट्रैवल करती थी. राइट. कितना मुझसे ये भी कहती सर मेरे घर वाले कहते आ जाओ वापस. राइट. बहुत I mean she used to cry as well. Yes, you want to I create a folder named औकात. Okay. तो ये औकात थी, अभी औकात बनी है. I think you all can see me. जनरल से जाना, एक लड़की होके यहाँ से दिल्ली तक, और जनरल में समझ ही सकते हो किस किस तरह के लोग होते हैं, कैसा एनवायरनमेंट रहता है. और अब इंसानियत बहुत लेस है, कोई जगह नहीं देता. ठीक है, सब कहेंगे हमारा सीट है, हम नहीं जगह देंगे. तो इस तरह से हम बैठ कर गए हैं कि हाँ भाई नहीं थी जगह, यहाँ बैठे हैं, गए हैं. कहीं ना कहीं तो काम में इतना तो अच्छा बोल ही लोगे, यहाँ से इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, वेलटॉक इस लाइक बना देगा, कहीं भी खड़े होगे ना अपने आप पहचान बन जाएगी. ओह माय गुडनेस. वाओ. क्योंकि जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी ना, इसी स्टेज पर आकर रोई थी. जब हमारा टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट, आई स्टिल रिमेंबर द सेम. राइट. तो मैं यहीं पे आकर रोई थी क्योंकि क्षमता नहीं थी ना आगे बोलने की, तुम सबको फेस करने की.
बट अभी मैं हूँ कि हाँ फेस भी कर सकती हूँ, जवाब भी दे सकती हूँ, बता भी सकती हूँ और एक अपनी अलग पहचान बना भी सकती हूँ। तो मैं वही सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर जो भी मोटिव लेकर बैठे हैं, अपने मोटिव पर कॉन्स्टेंट रहो। राइट राइट। क्योंकि अगर तुम्हारा मोटिव तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता ना, तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। सही बात, ना ही right. कैब सर, ना ही मैं, ना ही संदीप माहेश्वरी या किसी के भी 4 मिनट के धुआंधार मोटिवेशन देख लोगे ना, 2 मिनट के लिए मोटिवेट रहोगे, आफ्टर दैट द सेम रील स्क्रॉलिंग नथिंग एल्स। सही बात सही बात सही बात सही। जो भी आपने टारगेट बनाया ना, सोच लेना कि अगर मैं टारगेट, क्योंकि मैंने जो सोचा था मेरा यही था कि मैं मर सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी, बट मैं गिव अप नहीं करूंगी। आई सेड द सेम सर विद यू सही बात कि गिव अप नहीं करना। क्यों इतना पूरे में हंगामा हो गया था, ठीक है। रिलेटिव्स तो सबके पास जानते होंगे कि हाँ भाई अब गई हैं तो देखते हैं क्या करके आएंगी, और अगर नहीं करके आए तो इतना इंसल्ट कौन सा आएगा। अच्छा नहीं कर पाए, बड़े तुम तो बड़े उससे लखनऊ तक गए थे भैया, उतनी जगह से सारा सबके अगेंस्ट जाके सबको बोल के, और अभी अगर नहीं कर पाओगे तो कैसे इतनी जिल्लत सा हो गए। अगर क्षमता हो, अगर एक्सट्रीम लेवल की बेशर्माई हो तो चिल करो, पक्का चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर रिग्रेट हो, मम्मी पापा ने जो एफर्ट्स दिए, जितने बार का मम्मी पापा 20,000 रुपये की ज़रूरत है, 2,000 रुपये की ज़रूरत है, उतने बार क्रेडिटेड हुए हैं अकाउंट में, उस बात का रिग्रेट हो, पेन हो, डटे रहो। Of course, and I just tell everyone the same thing, that whatever you do, just do, but fulfill and just achieve the main purpose. मेन उद्देश्य पूरा करो। मेरे वाले रूम में रह रही हो, आई थिंक मुझे जैसे याद है, जिस रूम में ये लड़की रह रही है ना, उसी रूम में मैं भी रहती थी, और अभी जो मैं फेस कर चुकी, बिल्कुल सेम ये फेस करेंगी। क्योंकि गर्मी होती है तो जो टीन है, जो थान है, वो तपते हैं, अच्छे खासे तपते हैं, छत पे है वो रूम। और जब बारिश होगी, मेरे पास है, बारिश में हमारी बुक्स भीग जाती थी, बारिश में हमारे कपड़े भीग जाते थे, चार्जर वार्जर सब भीग जाते थे। बट ये था ना कि हाँ एक टाइम हम अपने एंजॉयमेंट कम कर लेंगे ना, बट हाँ हमारा जो टारगेट है ना, उसमें हमारा पूरा जाना चाहिए। क्योंकि फैमिली के ऊपर ना इस लायक नहीं कि मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड कर सके, नहीं हमें और भी पैसे की ज़रूरत है, नहीं हमको और भी चाहिए, हमको नहीं चाहिए, इतना दिया ना, हाँ सफिशिएंट है, आई विल मैनेज एनी हाउ। राइट सही बात। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि यहाँ तक जाना, इतना ट्रैवल किए, पूरे लास्ट जितनी सर्दियाँ हुई थी ना, सर्दी में पूरे रात घूमते थे। यहाँ से रात की ट्रेन पकड़ेंगे, दिल्ली गुड़गांव इंटरव्यू देंगे, फटाक से वहाँ वापस। क्यों स्टे नहीं कर सकते, इतना सफिशिएंट अमाउंट होता नहीं था कि हम प्रॉपर स्टे कर ले। और गुड़गांव दिल्ली तो वैसे ही कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे रूमर्स है उसके लिए। आई डोंट थिंक सो ये काफ़ी सेफ होगा, बट फिर भी अपनी डिग्निटी भी बचानी थी, अपनी इमेज भी बचानी थी, किसी का कोई लांछन भी नहीं चाहिए था। उसके बाद अपना टारगेट कंप्लीट करना था। मैंने 4 अक्टूबर पिछले साल मैंने 4 अक्टूबर को पहला इंटरव्यू दिया था, और इस बार एग्जैक्टली 4 अक्टूबर को ही मेरा टारगेट हिट हुआ है। 4 अक्टूबर का जो सिलेक्शन अभी हुआ है ना, उसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है। Right. Actually, she was just like Aarti, I mean, she was very shy, she was unable to, that's why she took 1 year actually to be selected. इनसे थोड़ा क्यों नहीं करते, पहली चीज़, कुछ लोग का वीडियो भी लोग कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग को लगता है डिप्लोमा की ज़रूरत है ना? इन्हें सुन लेते हैं। No, I don't think so. बिकॉज एविएशन डिप्लोमा रिक्वायर्ड करता ही नहीं है, आपकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो कहाँ से बिल्ड हो जाएगा? ऑफ कोर्स वेल टॉक। ये कैसे हुआ? प्रचार भी हो, लिटरली आप जिस जगह हो ना, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ 10 जगह मुँह मारने की। जहाँ वो जितना सिखाया जा रहा है, बस उतना डेडिकेटेड होकर सीखो, प्रॉपर पैशनेट होकर सीखो। ठीक है। Then you are going to crack your all the examination. It could be any kind of exam from relative to aviation or something else. Right. सबसे बड़ी चीज़ एविएशन में जाने के लिए आपको क्या लगता है? That is grooming, confidence, communication. सबसे important क्या लगता है आपको? I consider communication is the backbone, and second thing is your grooming, most important thing. Because बाल भी आप कटवा देते grooming के चक्कर में। हाँ, मेरे hairs यहाँ तक थे, and I sacrificed a lot. Oh my goodness. Because your grooming is most important. So first communication matters. The second thing that is grooming, and the third thing that is confidence. Yes, definitely. If you have to both, I think these two things, definitely confidence will automatically come to you. Right. No need to create and no need to buy from anywhere. सही बात। Any question do you have, guys? If you have any question, if you ask related to aviation, apart from aviation, then I would try to give you the best answer from my side. Sure. Any question, please?
एनी सवालात? What kind of aviation aspirant you are? Such a shy person. Yes. I am standing ahead of you. Does weight matter? So weight. Yes, Does weight definitely, matter? because you have to complete your BMI first. According to BMI, I have proper weight, but I have the fat, like love handles. That's why. What is your height? 5.8, Cool. And what is your weight? 59 kg. Have you calculated yourself in BMI? Is it perfect? Normal. Then just chill. Yeah, of course, yes, yeah. But Don't think too much. But I saw that the cabin crew are like body structures are they perfect, lean body. No, they are not asking for the lean body. There are so many kind of ladies, but they are perfect in their BMI. If you are perfect in that, you are perfect person for being a cabin crew. Okay, it's okay. Very nice. Anybody else? Come on. Yes, any question? चलिए हम ही पूछ लेते हैं एक दो क्वेश्चन. Okay. वेल टॉक की सबसे खराब चीज. यस, कुछ चीजें आप बताएं जिसको सुधारा जा सके. जल्दी करिए. Everything has their pros and cons, but वेल टॉक की सबसे बुरी I चीज क्या will है? go with the positive things and honestly. No, go with negative, please. Because I Yes, never really. find anything negative. How There can may I be say? something. कुछ तो जरूर Because होगा. Welltok is very progressive institute. What I find from last year to this year. So I don't think so. If you are sitting on the progressive place, then definitely you are going to be a part of this progressive institute and progressive yourself. Right. One of the best things of Well Talk Institute. सबसे अच्छी जो आपको लगी. Yes. That is, if you are sitting in Welltok Institute, then you are not just a student over here. You are a kind of family member. You will never going to feel a side that I am not a part of this group. I am not part of this institute. You are never going to feel Yes, this. feel like your brother. So this is the most beautiful thing of this institute. Like I am here and you all are here, correct? But I don't think so. कोई एक बंदा भी हाथ उठा के बोल दे कि नहीं मेरे को ना थोड़ा अलग अलग सा फील होता है. क्योंकि जो भी सर बताएंगे ना वो सबको बताएंगे. इवन उनको इंडिविजुअली ये भी पता होता है कि हाँ किसके दिमाग में कितना जा रहा है और Alright. किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो आरती। फेस रीड करके समझ सकते हैं. राइट, वेरी नाइस. यहाँ पे एक लड़का बैठा वो बेंगलोर से. उसका Okay. नाम अब्दुल्ला एक्चुअली. वो जो फ्लाइट से ट्रैवल करता है वो खुद बताया. तो मे बी इन फ्यूचर आपसे मिल जाए वो. तो प्लीज होशियार आई रहना विश. उससे. वो जो है बड़ा परेशान करता है कैबिन क्रू को. वो एसी के चक्कर में बिल हमेशा क्लिक करता है. तो मिस्टर अब्दुल्ला प्लीज रिमेंबर एयर इंडिया. इफ व्हेनेवर यू ट्रैवल, इफ यू get her, do not trouble her. I know how to handle this kind of people. If I get her, with your reference, I can easily get free food. Really? I understand. I understand. What kind of mindset you have? Because he How to watches get your free video. coffee, how to get free coffee by making some kind of disturbance. Okay, sir, please, I am going to give you extra sandwich. Please, don't make a noise. All right. Enough amount to buy. ठीक है. All right. स्फूर्ति, एक चीज जो आपको हमेशा याद रहेगी वेल टॉक की. सर वेलटॉक की क्या याद नहीं रहेगी आप ये पूछिए. मुझे तो वेलटॉक का सब कुछ याद रहेगा Oh my बिकॉज आई कंसीडर वेलटॉक इज द बैकबोन ऑफ माई ब्राइट फ्यूचर. Oh my goodness. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने पहला कदम ही वेलटॉक में रखा था और यहाँ से मैंने सीखा, यहाँ से मैं आगे बढ़ी. एंड यू नो गाइज 27 फरवरी को मैं ऑलरेडी एयर इंडिया क्लियर कर चुकी थी. पीएसटी भी क्लियर कर चुकी हूँ. वो भी वेलटॉक से किया था. तो मैं कैसे बोल दूँ कि भूलने के लिए कुछ है नहीं. सब कुछ याद ही रखने के लिए. तो लॉन्ग लास्टिंग आज यहाँ हूँ, आज एयर इंडिया एक्सप्रेस में हूँ, कल कहीं और जाऊँगी. Right. ठीक है. तो मैं ये तो मेरी रूट्स हैं और जो मैंने सीखा है वो यही कि हाँ अपने रूट्स से हमेशा जुड़े रहो. चलिए खैर ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद सारी वर्डिंग्स के लिए. मैं बहुत दुखी था कुछ रुकावटें देखकर इस लड़की की, लेकिन आज मुझे फक्र है देखकर तरक्की इस लड़की की. मुझे कहती भी थी कि सर मेरी घर पे जो है स्पिरिचुअल बहुत हैं लोग, अलाउ नहीं करते हैं. लोग कहते हैं कि लड़की वेटर बनेगी जाके. लेकिन सच में बताऊं आज मुझे फक्र है कि ये स्फूर्ति, ये लड़की के पास आज एक तरक्की है. द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितनी भी लड़कियां आई हैं, कुछ लोग गांव से आई हैं, कुछ अदर शहर से आई हैं, हमेशा याद रखना आप एक सीढ़ी हो.
ठीक है। अगर आप सफल होगे तो शायद आपकी वजह से और भी हमारी बहनें हैं, और भी हमारी बेटियां हैं, और भी समाज में हमारी ऐसी लड़कियां हैं, आपकी सफलता से शायद एक दरवाज़ा खुल जाएगा, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। शायद वो भी फ़ख्र से कह पाएंगी कि अम्मी उसकी बेटी गई है, उसकी लड़की गई है, देखो आज वो हासिल कर ली है। शायद उनको भी एक दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये बात एविएशन की नहीं है, ये बात जो इंजीनियरिंग की नहीं है, ये बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप निकले हो, आप आए हो कुछ करने के लिए, अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे, कसम खा के कह रहा हूँ, जहाँ पे भी जाओगे और या फिर कोई भी लड़कियाँ कहीं जाना चाहेंगी, वही माँ, वही पापा, वही चाचा कहेंगे अरे उनकी बिटिया गई तो थी, क्या कर पाई, वो तो जो है बॉयफ्रेंड के साथ घूमती थी। वो नहीं घूमी, फिर भी बॉयफ्रेंड के साथ घूमती थी। लड़कों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आए हो, एक एग्जाम्पल बन के ज़रूर जाना, जिससे आपकी वजह से जो चार चेहरा है उसका भी दरवाज़ा खुल जाएगा, नहीं तो उनका भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो फॉर विच पर्पज यू हैव कम हियर, प्लीज़ अचीव, मेक एन एग्जाम्पल, क्रिएट एन एग्जाम्पल सो दैट दे कैन आल्सो हैव एक्सपेक्टेशन एंड फॉर देम यू कैन ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एग्जैक्टली। ठीक है ना? ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच स्फूर्ति, बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय। और कभी भी फ्लाइट में मिलिए प्लीज़ पहचान जाइए हम लोग को। और यस, ऐसा ना हो कि एक्सक्यूज मी हु इज दिस कैप्सर को जरूर पहचानिएगा। और जितनी भी सुंदर और कैबिन क्रूज रहेंगी उनको भी लगा के आइएगा। अगर सुंदर नहीं रिंग मत लेकर आना, ठीक है? सुंदर महिलाओं को लेकर आना कि यस दिस इज कैप्सर एक्चुअली, और हम भी प्राउड से कहेंगे यस दिस इज कैप्सर। ठीक है, तो कैमरामैन थैंक यू सो मच फॉर शूटिंग आवर वीडियो। और यस, जो भी देख रहे हैं आप लोग, बस जहाँ हैं जैसे भी हैं, अंग्रेजी दबा के सीखो। सिर्फ विल टॉक से नहीं, कहीं से सीखो। तो मजाक की बात है, विल टॉक ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल आइए। या इतने लोग, कोई हैदराबाद से है, कोई बेंगलुरु से आया है, काफ़ी दूर से है ना, कोई बिहार से है, बिहारी लोग तो काफ़ी हैं। अगर आ सकते हो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, नहीं आ सकते तो नंबर दिए उस पर जो है ज्वाइन करें ऑनलाइन। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी भी संस्था ज्वाइन करो, ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो, लेकिन सीखो और सीख कर कॉन्फिडेंट बनाओ, ग्रूमिंग पे काम करो, जाओ इंटरव्यू दो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। I just want to say that thank you so much कैप सर and thank you so much वेल टॉक। आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरा तो सीधा है कि हाँ वेल टॉक की वजह से हूँ, क्योंकि कुछ नहीं था, ठीक है? तब ड्रीम देखा था और ड्रीम ऐसे फुलफ़िल नहीं होता। ट्रैक पर दौड़ रहे थे, सिर्फ दौड़े जा रहे थे, पर ऐसे नहीं कि हाँ, लेकिन हर चीज़ बताना, ग्रामर की बारीकी बताना, आपको कम्युनिकेशन की बारीकी बताना, हर चीज़ जो भी एक बंदे को रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें एक बड़े भाई के नाते सर ने सब चीज़ को समझाया। ठीक है, जितना मतलब इतना इजी नहीं था जब जिसने लखनऊ में कदम रखा था। हाँ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये बड़े बड़े रोड्स, ये बड़ी सिटी, तो ऐसे नहीं लगता था कि हाँ यार आए तो हैं, पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट अगर ऑनेस्टली अगर बैकबोन सपोर्ट नहीं होता तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता था मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने एविएशन में देखा है वो यही है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आए हो ना तो एक एक मिनट को यूटिलाइज करो, जो भी क्वेश्चंस आते जहाँ से भी थे सारे क्वेश्चंस पूछो, डिक्शनरी अपने सामने है, सब बताइए, गूगल से भी बेटर है, विद एक्सप्लेनेशन बताएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसके लिए मैं सर की बहुत ऋणी हूँ कि सर आपका सपोर्ट हम लोगों के साथ रहा कि हाँ जिस मुकाम तक पहुँचे और अपनी जगह का नाम आगे बढ़ाया, झांसी का नाम आगे बढ़ाया। और हाँ, इस टाइम पे उस जगह पर हूँ ना जहाँ पे एक बार फैमिली को थोड़ा सा था कि यार जा रहे हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ सुना भी, बट अभी वही फैमिली कहती है कि हाँ मिस्टर परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व है। वाह, वेरी नाइस। ये चीज़ें जब सुनने को मिली ना तो लगा कि हाँ अभी कुछ किया हुआ है। लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। और मैंने एक चीज़ बोली थी सर को कि हाँ कुछ करना है, पर्सन तो सारे, पर्सनैलिटी बनना है, तो अपना एक एक टाइम यूटिलाइज़ करो, एक एक दिन को अपने अच्छे से स्पेंड करो। लाइक जो भी अपना मोटिव है ना उसको भूलना नहीं, हाँ एंजॉय करो, बट मोटिव को सामने रखते हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कितने लोग तुम्हारी हार देखने को बैठे हैं और कितने लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार पता नहीं किस दिन ये बनेगी। क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं फील करके गुजरी हूँ। तो अब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुमसे भी कोई ये कह सके कि हाँ आरती हमें भी तुम पे गर्व है, तुमने भी हमारी फैमिली का नाम आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं अपनी फैमिली का पहला बंदा हूँ जिसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हर चीज़ को लेके। पहली बार जॉब की, पहली बार जीन्स पहनी, पहली बार घर से बाहर निकले। हॉस्टल में कोई नहीं हमारे खानदान से निकला हुआ था, ठीक है, हम आए हैं। और अब वो लोग तक मैसेज करते हैं, फ़ोन्स करते हैं भैया लोगों के पास, नॉट मेरे पास, कि अच्छा
मेरा घर का नाम है चंकी है, अच्छा चंकी कैबिन क्रू बन गई, अरे मैं तो पता नहीं था। अरे मतलब इस तरीके से कि हाँ, एक बार सर आपने एक बात बोली थी कि जब आपकी मम्मी ने आपको बोला होगा कि नहीं तुमने बहुत कुछ नहीं किया है, हमारी फैमिली साइड में थी, उसको बीच में लाके खड़ा कर दिया है जब आप कुछ बहुत अचीव कर लिए थे। जब आपके बिहार पे आपकी फैमिली को लोग बोले ना, दूर दूर के लोग, आपकी बिरादरी के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग, आपके रिलेटिव्स और आपके दूर देश के भी रिलेटिव्स, तब लगता है कि नहीं यार, जो फीलिंग वो फील कर रहे होंगे ना जस्ट बिकॉज ऑफ अस, वो तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो इतनी माइंड ब्लोइंग होगी। राइट। तो ऐसा रीज़न बनो कि लोग तुमसे इंस्पायर्ड हों। आज मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि स्फूर्ति दीदी हमें भी कैबिन क्रू के लिए तैयारी करनी है, हम कहाँ से कैसे कैसे क्या करें। तो अभी कल तक मैं दूसरे से पूछती थी, आज लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो ये रीज़न बनो कि हाँ, जहाँ से भी आए हो ना, उस जगह पे तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारी फैमिली का नाम, तुम्हारा खुद का नाम, वो सब में जाना जाए। ठीक है, ये बात मैं सबको बोलूँगी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़ीरो से 100 तक पहुँची हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में कैपेसिटी है कि हाँ, मैं दोबारा 0 से 100 तक पहुँच सकती हूँ। ठीक है, तो हारना नहीं है, हिम्मत कभी नहीं हारना है, ना अपने एग्ज़ाम्स में, ना ही इंटरव्यूज़ में, ना ही लाइफ में। बस एक चीज़ माइंड में सेट करना, हिम्मत नहीं हारना, और जो भी चाहते हो बस उसको हासिल करने की औकात रखना। इसके अलावा और कोई टिप्स नहीं है, कोई हिडन टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, सक्सेस का बस यही फॉर्मूला है। और हाँ, जो भी रहता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। राइट। सो दैट्स ऑल Alright. अबाउट माय सेल्फ।